हरिओम। श्लोक नंबर 48, अध्याय दूसरा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धये सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसमें भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग है। यहाँ तीन बातें भगवान बोल रहे हैं। तेरा कर्म करने में संभाव हो, न सुख हो न दुख हो। जैसे जो कुछ भी कर्म किया जाए उसमें तेरा संभाव हो, और उसके पूर्ण होने और ना होने में भी तेरा संभाव हो। अगर वो अधूरा छूट जाए तो भी तुझे दुख और सुख नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। तीसरी बात है, तुम्हारे कर्म करने में जो फल की प्राप्ति हो रही है उसमें भी तुमको संभाव ही रखना है, न सुख लाना है न दुख होना है। ये तीन महत्वपूर्ण भाव संभाव में रहने का योग है, इसे समत्व योग कहते हैं। ये सब ईश्वरीय शक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। ऐसा भाव रखें, जो भी हमें मिल रहा है, जिसका भी फल मिल रहा है, उसको ईश्वरीय शक्ति हमें प्रदान कर रही है, ऐसा समझे। अदृश्य शक्ति इसी को कहते हैं। संभाव में रहने को सिखाते हैं। कोई अहंकार नहीं, कर्तापने का भाव नहीं, कोई दुख नहीं। भगवान कहते हैं कि तुझे आत्मानुभूति नहीं हुई तो भी संभाव में रह, और तुझे आत्मानुभूति हो गई तो भी तू संभाव में रह, और उसके बाद तुझे जो मान प्रतिष्ठा और बड़ाई मिलती है तो भी तू संभाव में ही रहेगा। इसे समत्व योग कहते हैं। तथा 49 श्लोक देखेंगे। दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धि योगां धनंजय, बुद्धो शरणमन्विच्य कृपणा फलहेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, क्योंकि सकाम कर्म बहुत उसको नीच कहा गया है, नीच कर्म कहा गया है। बुद्धि योग का अर्थ ही समत्व योग है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अब तो बहुत सरल हो गया होगा, आप जल्दी समझ जाएंगे। हमें अपने कर्मों के फल में इतनी आसक्ति होती है कि हम कोई छोटा सा भी काम किसी का करते हैं तो हमारे अंदर ये भाव उठने लगता है कि कोई मेरी तारीफ करे या कोई कुछ भी कहे। ये सकाम कर्म करने वालों की आदत होती है। निष्काम कर्म करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, क्योंकि निष्काम कर्म करने वाला स्वयं पहले आनंद से भरा हुआ होता है, उसके बाद दूसरों के लिए वो कर्म करता है। इसे निष्काम कर्म कहते हैं, जो उसे आनंद से भरती है। कृष्ण का कर्मयोग हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। इसे अच्छे से भली भांति समझिए। और 50वां श्लोक। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है।
हम यहाँ क्या करते हैं, केवल पुण्य बढ़ाने के लिए ही कार्य करते हैं और पाप से बचते हैं। लेकिन पुण्य बढ़ाने से क्या होगा? मुक्ति नहीं होगी, कर्म बंधन लगेगा। अच्छा है, देवलोक में जाएंगे, देवता बनेंगे, लेकिन फिर क्या? आखिर क्या? उसके बाद वापस फिर से पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा, जब तक कि मुक्ति नहीं मिलती। और मुक्ति तभी होगी जब हम पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग कर देंगे। ध्यान से हमारा पुण्य और पाप दोनों नष्ट होता है। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए ध्यान करवाया जाता है, ताकि हम मुक्त हो जाएं। जीवन मुक्ति की तरफ ले जाता है। आगे, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू समत्व रूप योग में लग जा, तू ये द्वैत से बाहर निकल जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। नहीं तो हम पाप करें या पुण्य करें, दोनों ही हमारे में कर्म बंधन लगाता ही है, चाहे वो पुण्य का बंधन हो चाहे वो पाप का हो। हरिओम। हरिओम। 51 श्लोक नंबर, सांख्य योग, अध्याय 2। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नाम्यम्। भगवान कहते हैं, समबुद्धि से जो युक्त ज्ञानी जन होते हैं, वो अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वे निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन अभी ज्ञानी बनने के मार्ग में है। अर्जुन कौन है? ऋजु यानी सीधा सादा सरल, और अर्जुन यानी जो सीधा सादा सरल नहीं है। हमारा जो विचारधारा है वो बिल्कुल भी सरल नहीं है। आप देखेंगे हमारे विचार इतने उलझे हुए रहते हैं, इतने हर घड़ी हर पल डामाडोल स्थिति में रहते हैं, कभी एक निश्चय दृढ़ता रहती ही नहीं, पल पल में पलटती रहती है। इसीलिए हम अर्जुन हैं। एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताऊं तो अर्जुन को हमारे जैसे साधक के विचारशीलता के ऊपर में प्रतीक बताया गया है। अर्जुन प्रतीक है हमारे विचारधारा की, जो बिल्कुल भी सरल नहीं है। उसे परमात्मा या उसे भगवान सद्गुरु रूप से आकर उसको ज्ञान देते हैं और साधक को धीरे धीरे उस ज्ञानी के लेवल तक ले जाते हैं। महापुरुष सरल होते हैं। उस महापुरुष के सरलता जब तक वो ज्ञानी नहीं बनते तब तक प्राप्त नहीं करते। उनकी एक ही दिशा होती है, उनकी सोच एक दिशा में होती है। वे कृष्ण होते हैं, वे महापुरुष, वे गुरु, वे परम ज्ञानी, संत, महात्मा। मैं भगवान बोलती हूँ, भगवान कहते हैं। भगवान क्यों कहती हूँ? भगवान का अर्थ क्या? जो हमारा भ से भरण पोषण करने वाला है, ग से गमनागमन कराने वाला है, वा से वाणी में स्फूर्णा देने वाला है, न से
जो नहीं है उसे भी बताने वाला है। ये कौन है? ये हमारी चेतना है। श्री कृष्ण कोई व्यक्ति होंगे, हैं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं श्री कृष्ण को अपनी चेतना बताती हूँ, जो हमारे विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर चक्र पर जो परमात्मा की चेतना की स्थिति है, जो परम तत्व की स्थिति है, उसे ही महापुरुषों की स्थिति कहते हैं, जो इन तीनों चक्रों में निवास करता है। वो सरल हो जाता है, वो साधक नहीं रहता, वो सिद्ध हो जाता है। उनकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है, वे समबुद्धि में दृढ़ हो जाते हैं, समत्व योग में विराजते हैं। वे विचलित नहीं होते, किसी भी स्थिति में उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, कोई प्रभावित नहीं कर सकता। वो किसी के गुण अवगुण से भी प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुण प्रकृति का है और व्यक्ति जो है वो केवल आत्मा यानी चेतना है, कॉन्शसनेस है, शरीर नहीं है। शरीर को साइड में रखकर उसकी चेतना अमर आत्मा को देखते हैं, उनकी दृष्टि स्थित प्रज्ञ हो जाती है। लेकिन यही अर्जुन साधक जब महापुरुषों के साथ संगत करते करते, सत्संग कर कर के लाभ उठाकर इसी मार्ग पर चलते हुए, अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए स्थित प्रज्ञ बनता है, यही अर्जुन अंत में शुभ चेतना में दृढ़ होकर ईश्वरत्व की अनुभूति करेगा। यह आध्यात्मिक यात्रा है। इसी तरह से वो ज्ञानी बनकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हरिओम।